अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्या हाल है? ठीक है, आई होप यू आर फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स का मतलब है कि हम किस किस तरह से जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं असेंबली लैंग्वेज की, उसमें एड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि एड्रेसिंग किसे कहते हैं। एड्रेसिंग का मतलब है कि जब हमने कोई डाटा कहीं से उठाना है, आया वो रजिस्टर है या वो मेमोरी है, मेमोरी मतलब रैम, तो उसका एड्रेस हम कैसे दे सकते हैं। जहाँ से हमने चीज़ उठानी है वो हम एड्रेस कैसे दे सकते हैं, उसके मोड्स कौन कौन से हैं, उसको कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ़िज़िकल मेमोरी का जो एड्रेस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मेमोरी एक्सेस कैसे करते हैं। आपने असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन तो आपने देख ही ली होंगी, जो हमने विजुअल स्टूडियो में कोड किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास क्या होता है, ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स, एक ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये इन दोनों पे अप्लाई होता है। सो होता क्या है, मैंने आपको हमेशा ये बताया था कि ये वाली जो चीज़ है ये अप्लाई हो के इसमें सेव होती है। जैसे अगर मूव है तो मूव से AX नंबर 1 का क्या मतलब है कि इस चीज़ से डाटा आके इसमें AX में सेव होगा। ठीक है, तो आपका जो इसका प्रेसिडेंस है वो कैसे है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पहले ये सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये होगा, और ये चीज़ जो है ये इसमें सेव होगी। ठीक है, सो तो ये देखें, आपने पहले ये चीज़ नहीं देखी होगी। ठीक है, आपने AX BX AL BL देखा होगा कि रजिस्टर्स हैं। तो एक चीज़ आपने जहन में बिठा लेनी है कि जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हों और अंदर कोई चीज़ इस तरह की लिखी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डाटा है ये रैम से आ रहा है। ठीक है, ये मेमोरी से आ रहा है, ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है। जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हों तो इसका मतलब ये जो डाटा है, ये एड्रेस है, ये किसका है, मेमोरी का। ठीक है, जैसे हम एरे लिखते हैं, एरे का आपको याद ही होगा, ऐसे लिखते हैं और उसके अंदर आई या जो भी लूप का वेरिएबल होता है वो लिखते हैं। इसी तरह ये एरे की वो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमने दिया हुआ है ये रैम है, लेट्स सी, और उसके अंदर हमने दिया हुआ है कि तुमने रैम में जाना कहाँ पे है। ये जो नंबर 1 है ये उसका एड्रेस बता रहा है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बता रही हैं कि तुमने रैम से डाटा लेके आना है, और नंबर 1 क्या बता रहा है, रैम में से वो जगह जहाँ से आपने डाटा लेके आना है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगा लिखा हुआ 16 बिट मूव। 16 बिट मूव का क्या मतलब है, हमें नहीं पता कि ये यहाँ से रैम से कितने बिट्स का डाटा लेके आएगा। जो मूव स्टेटमेंट है उसमें दोनों में से एक साइड पे सिर्फ मेमोरी हो सकती है। ये चीज़ आप जहन में रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है, फिर से देख लें कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें जो दो ऑपरेंड्स हैं, इसमें सिर्फ एक जगह पे या यहाँ ये मेमोरी हो सकती है, दोनों जगहों पे मेमोरी नहीं हो सकती। ठीक है, मेमोरी टू मेमोरी चीज़ मूव नहीं हो सकती असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ तो रजिस्टर से, ये देखें, यहाँ तो मेमोरी से रजिस्टर में सेव होगी, या फिर यहाँ पे मेमोरी होगी, यहाँ पे रजिस्टर तो रजिस्टर से मेमोरी में सेव होगी, या फिर कोई एक्सप्लिसिट नंबर मेमोरी में सेव हो रहा होगा। जैसे हम कहेंगे जी मूव नंबर 1 5। ठीक है, तो मतलब वो उसमें 5 मूव हो रहा है मेमोरी में, तो दोनों जगहों पे, दोनों फ्रेंड्स की जगह पे मेमोरी एड्रेस नहीं हो सकता। इस तरह की कर्ली ब्रेसेस आपके पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऊपर जो 16 बिट मूव लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, हमें कैसे पता चला कि ये मूव जो है ये 16 बिट्स लेके आएगा सिर्फ।
ये डिसाइड करता है जो आपके पास रजिस्टर यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रहा है, ठीक है। मूव इंस्ट्रक्शन में आपके पास दोनों साइडों से एक साइड पे रजिस्टर मौजूद होगा। अगर नहीं होगा तो हमें बताना पड़ेगा कि हम मूव कितने बिट का कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, ये जो हमारे पास रजिस्टर है वो डिसाइड करेगा कि ये मूव कितने बिट्स का है। जैसे देखें, ये AX है, AX कितने बिट्स का रजिस्टर होता है, 16 बिट्स का। तो दोनों में से एक ऑपरेंड क्या है, रजिस्टर है, और वो कितने बिट्स का है, 16 बिट का। तो हम कह देंगे कि ये कितने बिट्स का मूव है, 16 बिट्स का। तो ये करेगा क्या एक्चुअली, इस एड्रेस पे जाएगा, ये एक एड्रेस है मेमोरी के, और वहां से स्टार्ट होके जो 16 बिट्स होंगे उनको कॉपी करके AX में ले आएगा, ठीक है। ये मूव क्या करेगा, AX इसको ये बताएगा कि तुमने मेमोरी से 16 बिट्स वाला डाटा कॉपी करके लाना है, लेकिन लाना कहाँ से है, ये स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ये नंबर 1 लिखा हुआ है ना अंदर, ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। लेट्स सी, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सो ऑन, ठीक है। अब क्या किया था, ये आपके पास नंबर 1 है, ठीक है। जो आपने एड्रेस देखा था नंबर 1, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, AX था, तो AX क्या करेगा, ये एक एक बिट है, एक बिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, और उस इंस्ट्रक्शन में जितने बिट्स का एड्रेस था, जितने बिट्स का रजिस्टर था, उतने बिट्स यहाँ से कॉपी करके ला के उस रजिस्टर में सेव कर देगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे AX कितने बिट्स का था, 16 बिट का। उसने क्या कहा, नंबर 1 पे जाओ, वहां से कॉपी करना शुरू करो, और 16 बिट कॉपी करके AX में ले आओ, ठीक है। तो ये मूव था आपका 16 बिट का मूव। नेक्स्ट है आपके पास 8 बिट मूव, वही चीज़ है। आप देखें यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, AL कितने बिट्स का है, 8 बिट्स का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, नंबर 1 पे जाएगा और 16 बिट की बजाय 8 बिट्स को कॉपी करके AL में ला के सेव कर देगा, ठीक है। सो इलीगल मूव क्या है, इलीगल मूव ये है कि आपके मल्टीपल मूव्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों साइडों पे आपके पास मेमोरी एड्रेस नहीं हो सकता, बताया था ना मैंने अभी ऊपर। तो ये देखिए, उन्होंने दोनों साइडों पे मेमोरी लिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मेमोरी से डाटा आ रहा है, तो मेमोरी टू मेमोरी मूव नहीं होता हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में। और यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे साइज मिसमैच, देखें साइज मिसमैच का क्या मतलब है, एक साइड पे क्या है, 16 बिट का रजिस्टर, दूसरी साइड पे क्या है, 8 बिट का रजिस्टर। अगर तो यहाँ पे मेमोरी होती फिर तो मसला नहीं था, उसने मेमोरी से जाना था और वो 16 बिट यहाँ पे कॉपी करके ले आना था। लेकिन रजिस्टर्स का तो एग्जैक्ट साइज पता होता है कि कितने साइज का है, ठीक है। तो BL क्या है, 8 बिट का। तो 8 बिट से डाटा हम 16 बिट में मूव कर रहे हैं, तो वो साइज मिसमैच हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इलीगल मूव, ठीक है। सो एम्बिगुअस मूव क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ तो मूव स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था मूव रजिस्टर मेमोरी हो सकता है, यहाँ मूव मेमोरी रजिस्टर, मतलब यहाँ तो यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है, यहाँ पे मेमोरी, यहाँ यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ फिर मूव रजिस्टर टू रजिस्टर, यहाँ फिर क्या हो सकता है, मूव मेमोरी टू सम नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अभी रजिस्टर टू मेमोरी हमने, इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मूव AX नंबर 1, ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मूव नंबर 1
AX। तो ये इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, रजिस्टर टू रजिस्टर मूव AX BX, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या होगी आपके पास, मूव नंबर 1 7। तो क्या मतलब है कि हमने मेमोरी से रजिस्टर में डाटा है, देखिए मेमोरी से AX रजिस्टर में डाटा मूव कर लिया। यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि हमने रजिस्टर से मेमोरी में डाटा, यहाँ पे रजिस्टर टू रजिस्टर हम मूव कर रहे हैं डाटा, BX का डाटा AX में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि एक नंबर है, उस नंबर को हम मेमोरी में सेव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी रजिस्टर यूज़ नहीं हुआ। तो आप अगर ऊपर वाली तीनों इंस्ट्रक्शंस मोड देखें, ठीक है, ड्रेसिंग मोड देखें, तो उसमें एक ना एक जगह पे दोनों ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड क्या है, रजिस्टर है, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि ये मूव कितने का होगा, 8 बिट का होगा, 16 बिट का होगा, ठीक है। जैसे AX है तो 16 बिट का होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर AL होता तो 8 बिट का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है, इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो कंप्यूटर को ये समझ नहीं आएगा कि जो 7 आपने इसमें मूव करना है, आपने इसके लिए वहाँ पे मेमोरी में कितने बिट्स रिजर्व करने हैं। अगर यहाँ पे होता ना AX, लेट्स यहाँ पे AX होता तो उसने क्या कहना था कि AX क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर है, तो इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी में 16 बिट्स रिजर्व कर दो, उसके बाद AX की वैल्यू वहाँ पे सेव कर दो। अब क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर तो है नहीं, सिंपल वैल्यू है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने बिट्स उसने रिजर्व करने हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को सिंपल इसी तरह ही लिखते हैं तो ये एम्बिगुअस है, ठीक है। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि तुम वहाँ पे कितने बिट्स लोगे, 8 बिट्स या 16 बिट्स। ओके, इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बाइट और वर्ड। जैसे डाटा टाइप्स आपके पास इंट और फ्लोट होती हैं C++ में, इसी तरह यहाँ पे आपके पास असेंबली लैंग्वेज में बाइट और वर्ड होती हैं, ठीक है। बाइट कितने, 8 बिट्स, ठीक है। और वर्ड कितने होता है, 16 बिट्स। तो आपने देखा था यहाँ पे, यहाँ तो आपके पास रजिस्टर 8 बिट्स का था या 16 बिट्स का था, तो आप एक्चुअली उसको पता चल जाता था कि ये 16 बिट मूव है या 8 बिट मूव है। अब यहाँ पे अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बाइट है, आपने मेमोरी में जाके एक बाइट लेनी है या एक वर्ड लेना है। एक बाइट का मतलब आपने मेमोरी में 8 बिट्स रिजर्व करनी है, एक वर्ड का मतलब है आपने 16 बिट्स रिजर्व करनी है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि आपने सिंपल मूव नंबर 1 5 किया हुआ है, ये 5 बाइट है या वर्ड है, मतलब ये 5 जो है मेमोरी में कितने बिट्स लेगा, इसलिए ये एम्बिगुअस मूव है, ठीक है। तो अगर हम इसको एम्बिग्विटी ख़त्म करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तो हम लिखेंगे कि ये 5 जो है ये एक बाइट ले या वर्ड ले, तो ये देखें दोनों उन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। मूव बाइट नंबर 1 5, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ठीक इंस्ट्रक्शन है। यहाँ फिर आप इसकी जगह वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ तो क्या मतलब होगा इसका, मूव बाइट नंबर 1 7। अब ये इसको क्या बताएगा कि ये जो 7 है आपने इसको कैसे सेव करना है। आपने रैम में जाना है और रैम में इस एड्रेस से शुरू होके 8 बिट्स, बाइट क्योंकि एक 8 बिट्स का होता है ना, तो 8 बिट्स वहाँ पे रिजर्व करनी है और उन 8 बिट्स में आपने 7 स्टोर कर देना है। अगर हम यहाँ पे बाइट की जगह पे वर्ड यूज़ करते हैं, मूव वर्ड नंबर 1 7, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने इस एड्रेस पे जाना है रैम में और 16 बिट रिजर्व करके उसमें 7 को स्टोर कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट वन जो आपका है वो है लूप कंट्रोल। तो लूप कंट्रोल बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से आपने C++ में पढ़ा था। कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो चेंजिंग्स क्या हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि वो लूप कंट्रोल C++ वाला किस तरह का था।
तो इस तरह से आप लिखते थे सी प्लस प्लस में लूप, ठीक है, आपको याद ही होगा। आपको याद कराने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होता था इसमें, एक लूप का वेरिएबल होता था जिसने सिर्फ लूप को चलाना है, जैसे कि आई, ठीक है, आइटरेटिव वेरिएबल। तो उसकी कोई इनिशियल वैल्यू भी होती थी और उसको आप चेक भी करते थे कि इस कंडीशन के अगेंस्ट ये लूप एंड होगा जब आई 6 से छोटा होगा। लेट्स सी, हम कहते हैं कि 6 से बड़ा हो जाए, जब आई 6 से बड़ा हो जाएगा तो ये लूप एंड हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पे ही इस तरह आइटरेट करता रहेगा, ठीक है। सो एक तो क्या देखा हमने कि एक लूप का वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी कोई इनिशियल वैल्यू है, फिर उसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करते हैं यहाँ पे, और उसकी बेस पे हमने कोई कंडीशन भी लगाई हुई है। और क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट, जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लूप की बॉडी एंड हो जाती है, तो वो यहाँ से दोबारा जंप करके यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो ये बैकएंड पे एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ये जंप हो रहा होता है। आपको लगता है कि ये वापस यहाँ पे चला जाता है, बल्कि यहाँ से ये यहाँ पे जंप करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी आपके पास इसी तरह से ही है, ठीक है। जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज है उसमें भी सेम यही चीज़ है। तो हम पहले असेंबली लैंग्वेज को देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये वाकई ही उस तरह है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, ये हमने सी प्लस प्लस का कोड किया था, इसको हम कट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज का कोड लूप के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, लेट्स सी, हमने क्या किया, मूव BL 5, ये BL क्या है, हमने ले लिया आई की जगह पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तो प्लस प्लस लगाया था, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, माइनस माइनस। लेट्स ये देखें, 5 ग्रेटर देन 0, तो ये वाला लूप सेम हम चलाएंगे। तो BL हमने आई की जगह पे लिया, उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, 5। उसके बाद हमने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू ले ली। उसके बाद हमने ये बताना है कि ये वाली जो है जहाँ पे उसने हर बार जंप करके आना है वो क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज में कोई ब्रैकेट्स तो लगाते नहीं हैं, हम लेबल लगाते हैं, ठीक है। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं आप लेबल को, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जी लूप 1, तो साथ में कॉलन, तो कुछ भी नाम लिख के अगर आप उसके आगे कॉलन लगाएंगे तो वो असेंबली लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट लेबल बन जाता है। तो जो आप यहाँ पे आते हैं सी प्लस प्लस में, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे वापस आ जाता है ना। असेंबली लैंग्वेज में हमें बताना पड़ता है कि इस स्टेटमेंट के बाद आके तुमने जंप यहाँ पे करना है, तो जब जहाँ यहाँ पे जंप करना होगा तो उसका हमें एड्रेस तो चाहिए होगा कि कहाँ पे जंप करना है। तो हम कहेंगे कि लूप 1 पे जंप कर लो, हमने ये लेबल रख लिया, ठीक है, एक नाम रख लिया स्टेटमेंट का। जैसे स्टेटमेंट का नंबर आपको नजर आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह हम किसी स्टेटमेंट में आपको कहूँ कि 2 स्टेटमेंट पे चले जाएं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएंगे। तो असेंबली लैंग्वेज को अगर बताना हो कि किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे आप जंप कर जाओ तो उसके लिए आपको लेबल की जरूरत होती है, तो आपने लेबल रख लिया। सो आप क्या करेंगे हर बार, लेट्स सी, ये तो आपने कर लिया इसके लिए। अब हम कर लेते हैं मूव AX 3 मूव, चले हम यही कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर बार AX में पहले 3 है, हर बार AX में इंक्रीमेंट करवा देंगे। इंक्रीमेंट कैसे कराएंगे, ऐड AX 1, AX में हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा। ये देखें यहाँ से लूप स्टार्ट हो चुकी है अभी, ठीक है। ये जब आपका आ गया ये वाला लेबल, तो इसका मतलब ये आपकी कर्ली ब्रेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये कर दिया। उसके बाद हमने डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि आपको हर बार पता, हमने सिर्फ लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रखी है, वो ये है, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होती है ना, हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रखी है, वो ये है, ठीक है। और आपको पता है बाद में डिक्रीमेंट भी करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट BL 1, हर बार BL से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 1,
ठीक है। और लास्ट में आपको पता है यहाँ पे चेक होता है कंडीशन के क्या वो 0 से ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर है तो दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर दे, इसी तरह ही करते हैं ना हम। अगर ग्रेटर हो तो यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाती है, अगर लेस हो तो फिर बाहर आ जाता है, ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जंप की, JNZ लूप 1। इसका क्या मतलब है, JNZ को भी आप बोल दें, अब सिर्फ ये देखें कि ये कंडीशन यही चेक करेगा कि अगर ये जो BL है ये 1 है, सॉरी ये 0 है, तो वो क्या करेगा, 0 नहीं है सॉरी, तो क्या करेगा, लूप 1 पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे वापस जंप कर जाएगा और ये इस तरह आइटरेट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ इसको करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से दोबारा लूप 1 पे, फिर इसको इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट वाली को करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर दोबारा से लूप 1 पे चला जाएगा। तो ये लूप इस तरह से चलता रहेगा। अभी हम इसको अभी रियल स्टूडियो में भी चेक करते हैं। ठीक है, सो अब देख लेते हैं JNZ क्या है। मैंने आपको फ्लैग रजिस्टर पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, उसकी बिट्स थी आपके पास। ठीक है, पैरिटी बिट थी, 0 बिट थी, और भी बहुत सारी आपकी बिट्स थी। ठीक है, इसकी ओवरफ्लो की बिट थी एंड सो ऑन। एक आपकी अल्लाह भला करे वो भी थी, कैरी बिट थी एक। ठीक है, और इस तरह की मल्टीपल बिट्स थी। तो जो अभी हम यहाँ पे भी एक अच्छा, आपको पता होगा मैंने आपको 0 बिट का पढ़ाया था कि उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर की हर बिट जो होती है, मतलब 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, 8 बिट का कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर बिट का कोई ना कोई मतलब है। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर की ये देखें, लेट्स सी ये 0 बिट है, ये 0 है और ये 0 बिट है आपके पास। जब ये 1 होगी तो इसका क्या मतलब है कि इससे पहले, मतलब अभी अभी जो असेंबली में ये 1 कब होगी, ये 1 तब होगी अगर असेंबली में कोई आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसका रिजल्ट क्या आया है, 0। 0 बिट से याद रखें बस, कि जब भी किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आएगा तो ये 0 बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर अब आप कोड की तरफ देखें तो BL में से हम हर बार एक माइनस कर रहे हैं। BL में था क्या शुरू में, 5। ठीक है, ये आपकी लूप चल रही है, ये आपकी लूप है। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जो आपने लूप से बाहर दी थी। ठीक है, तो क्या होगा कि हर बार इसमें से एक माइनस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम माइनस करोगे 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। जब ये BL में से 1 था और 1 में से 1 माइनस किया तो इसका आंसर क्या आया, 0। तो जब 0 आया तो मैंने आपको कहा कि जब भी किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आए तो जो फ्लैग रजिस्टर की 0 बिट है वो क्या हो जाती है, 1। तो हमने क्या करना है, जब BL 0 हो जाए तभी हमने एंड करना है ना लूप को। तो हमने यही यहाँ पे कंडीशन लगाई है, जंप नॉट 0। तब तक तुमने वापस जंप करना है जब तक 0 जो फ्लैग की बिट है, ठीक है, वो 1 ना हो जाए। जंप नॉट 0 का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। असेंबली लैंग्वेज में अगर आपने कमेंट्स करने हो तो आप कॉलन लगा के, ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। जंप नॉट 0, इसका क्या मतलब है, जंप until the 0 bit is set to 1। जब तक आप तब तक जंप करते रहो तब जब तक 0 बिट जो है फ्लैग रजिस्टर की वो 1 ना हो जाए। ठीक है, 0 बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज नॉट सेट टू 1। ये तब तक जंप करता रहेगा जब तक फ्लैग रजिस्टर की जो 0 बिट है वो 1 नहीं हो जाती। वो 1 कब होगी, जब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम अब उसमें देख लेते हैं रियल स्टूडियो में कि क्या ये इस तरह इटरेट करता है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका लूप कंट्रोल था बेसिकली। ठीक है,
तो हम अभी इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं हम, ये मेन प्रोसीजर था जिसमें हम चीज़ें लिखते थे, तो इसमें हम वो चीज़ कॉपी कर दी हमने, ठीक है। हमने क्या किया, AX में मूव कर दिया, ठीक है। तो अब देखें कि ये स्टार्टिंग वैल्यू थी, ये लूप था, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन, और ये फिर जंप करता है वापस, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, पहले इसको बिल्ड कर लें। ठीक है, बिल्ड हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पे जा करेंगे रन टू कर्सर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आया है अभी किसी की भी रजिस्टर की वैल्यू सेट नहीं हुई। हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे AX में 3 आ जाएगा। ये EAX मैंने बताया था, AX EAX रजिस्टर का हिस्सा है। ये जो लास्ट 4 बिट्स हैं इसकी EAX की, ये किसकी हैं, AX की। तो अभी चेक करते हैं, तो ये देखें लास्ट 4 बिट्स में क्या आ गया है, 3, ठीक है। ओके, अभी ये देखते हैं BL क्या है, किसका हिस्सा होगा, EBX का। EBX में फिर फर्दर BX आता है और BX में फिर फर्दर BL आता है। तो जो लास्ट 2 बिट्स हैं इसकी, ये किसकी होंगी, BL की। तो आप देखेंगे लास्ट 2 बिट्स में क्या आ जाएगा, 5। तो ये देखिए यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लूप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो एरो है ना, ये यहाँ पे जाके दोबारा वापस ऊपर आया करेगा, यहाँ पे जाके दोबारा वापस ऊपर आया करेगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे साथ में फ्लैग रजिस्टर, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, 0 बिट इसकी जब 1 होगी, ठीक है। चल लेट्स सी चेक करते हैं। तो देखें अभी इसकी 0 बिट क्या है, 0 है, ठीक है। क्या हुआ, एड AX1, AX में 3 था, AX में क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब BL में से 1 माइनस होगा तो BL में क्या रह जाएगा, 4। तो देखें BL में 4 रह गया। अभी तक फ्लैग देखें 0 बिट 0 ही है, तो उसने चेक करेगा यहाँ पे कि क्या वो 0 है या 1 है। अगर 0 है तो वापस ऊपर यहाँ पे चला जाए। तो देखना आप एरो यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो देखें एरो यहाँ पे मूव होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 0 बिट है फ्लैग की, ठीक है, ये अभी तक 0 है। ये 1 कब होगी, जब हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आगे चले देखें। दोबारा ऐड AX में किया, पहले 3 था फिर 4 हो गया, अब 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी टाइम चल रही है, ठीक है। आगे चलेंगे, BL कितना हो जाएगा, पहले आपका 4 था अब 3 हो जाएगा। अब देखें 3 हो गया। उसने फिर चेक किया यहाँ पे लूप को कि क्या 0 बिट 0 है या 1 है, 0 ही है तो ये दोबारा ऊपर, ये देखें ये यहाँ पे दोबारा ऊपर आ, ठीक है, यहाँ पे दोबारा ऊपर आ गया। फिर AX में एक ऐड करेगा, 6 हो गया AX, ठीक है। BL में से एक माइनस करेगा, ये 2 हो गया। फिर उसने लूप की कंडीशन चेक की कि क्या 0 बिट 1 है, नहीं है, फिर ऊपर चला गया। फिर ऐड किया AX में, तो AX में क्या हो गया, 7।
और BL में क्या हो जाएगा 1 इस बार। तो देखें इसमें 1 हो गया क्योंकि 2 में से एक सब्जेक्ट हो गया। अब फिर उसने कंडीशन चेक की कि क्या 0 बिट, ये जो 0 बिट है क्या ये 1 हुई है कि नहीं हुई। ये 1 तो नहीं हुई क्योंकि अभी हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन का जो आंसर है वो 0 नहीं आया। अभी ये देखिए 1 हो गया है, BL 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब में से 1 में से 1 सब्जेक्ट होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और 0 बिट आपकी क्या हो जाएगी 1। तो अभी चेक करते हैं, देखें ये 8 हो गया। तो ये देखें ये 0 हो गया और 0 बिट क्या हो गई 1। तो जब 0 बिट 1 होगी तो अब की बार ये जो एरो है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नीचे आ जाएगा। ये देखें ये नीचे आ गया, ये वापस ऊपर नहीं गया। तो ये आपका लूप कंट्रोल था। चलें अभी वापस हम इस पे चलते हैं। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें यहाँ पे देख लें, वही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे समझा दी है। तो ये आपका लूप कंट्रोल का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।